बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का व्लॉग भी बॉलीवुड के मुतल्लिक है और बॉलीवुड के दो बड़ी शख्सियत विक्की कौशल और कतरीना कैफ जो आजकल बड़ा चर्चा है, इन दोनों की शादी का, इस पर गुफ्तगू करेंगे। पहले काफ़ी वीडियो इन पर मैं बना चुका हूं। आप सारे जानते हैं कि इन लोगों ने विक्की कौशल और कतरीना कैफ ने कोर्ट मैरिज कर ली है। तो अब जो बात, एक और ट्विस्ट आ रहा है इन दोनों की शादी में। अभी तक शादी की जो तकरीबात हैं अभी होनी है, अभी शादी की तकरीब, कोर्ट मैरिज इन्होंने कर ली है लेकिन अभी शादी की तकरीबात नहीं हुई। लेकिन एक और ट्विस्ट आया, वो ट्विस्ट ये आया है कि विक्की कौशल ने माफी मांग ली है। माफी किससे मांगी है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अभी तक जो था मामला ये था कि जो कतरीना की फैमिली थी वो सारी की सारी राजी थी शादी पर, जबकि विक्की की जो फैमिली थी वो राजी नहीं थी शादी पर। तो जनाब अली फिर भी विक्की ने कोर्ट मैरिज की, तो अब विक्की ने माफी मांग ली। ये बड़ा ट्विस्ट आ रहा है सोशल मीडिया पर, इसको डिस्कस किया जा रहा है। किससे माफी मांगी, मैंने थोड़ी रिसर्च की, उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हुजूर वाला विक्की कौशल और कतरीना कैफ की शादी जो है वो जनाब कोर्ट मैरिज तो हो चुके हैं, बाकी शादी की जो तकरीबात हैं वो सारी की सारी जो हैं वो बड़ी जोर शोर से जारी है। राजस्थान किला में शादी की तकरीबात की जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 700 साल पुराना ये किला है, लेकिन फिर भी इस किले में 5 स्टार होटल टाइप का कह लीजिए कि वो जो तकरीबात है इस किस्म की होगी। और साथ गेस्ट लिस्ट में जो लोग होंगे वो भी मैं आपके साथ अर्ज करूंगा। गेस्ट लिस्ट में अभी तक जिन लोगों का ज्यादा चर्चा है, क्योंकि सबसे ऊपर जो टॉप लिस्ट पर जो नाम आना चाहिए था वो सलमान खान का आना चाहिए था और साथ रणवीर कपूर का भी आना चाहिए था, क्योंकि रणवीर कपूर के साथ कतरीना कैफ का बड़ा काफी अरसे तक अफेयर रहा है, जबकि सलमान खान ने खुद कतरीना कैफ को बॉलीवुड में एंटर किया था। बहुत बड़ा हाथ था सलमान खान का। तो इसी वजह से गेस्ट लिस्ट में इन दोनों लोगों का भी नाम आना चाहिए था। इन दोनों लोगों का नाम गेस्ट लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो बहरहाल हम आते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब। विक्की कौशल ने माफी मांगी है। माफी उन्होंने किससे मांगी है ये आपको बता देता हूं। विक्की कौशल के जो वालिद हैं उन्होंने 2 एतराज किए हैं कि शादी नहीं होने चाहिए। जिस तरह आपको पता है कि विक्की कौशल की जो फैमिली है वो इस शादी से खुश नहीं है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वजह यह थी कि उनकी कजन सिस्टर ने सबसे पहले बयान दिया था, उसके बाद कह लीजिए विक्की कौशल ने शादी कर ली, वो बयान खत्म हो गया। उसके बाद उसके वालिद ने 2 वजूहात निकाली है। एक उन्होंने खुद कह लीजिए कि अपने मुंह से कही है, जबकि दूसरी वजह जो है वो मीडिया लेकर आया है। पहली वजह उन्होंने ये बताई, जिस तरह पाकिस्तान के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ये रस्म है या कह लीजिए कि जहां ये ज़हन है इस किस्म के लोगों का, वो ये कहते हैं कि जो औरत है वो मर्द से ज्यादा ना कमाती हो। विक्की कौशल के जो वालिद हैं या उनकी जो फैमिली है वो ये समझती है। और दूसरा वो ये समझते हैं कि शादी के बाद जो कतरीना है वो सिर्फ विक्की के साथ ही काम करे, किसी और के साथ काम ना करे। जबकि आप ये भी जानते हैं कि कतरीना इस वक्त अपने कैरियर की पीक पर है और कतरीना इस किस्म के कह लीजिए कि जो चीजें हैं वो नहीं करना चाहती, यानी वो बाउंड नहीं होना चाहती। एक इतराज उन्होंने ये कहा कि इसी वजह से हम कतरीना को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते। किसने कहा? विक्की कौशल के बाप ने कहा। और दूसरा जो मीडिया ने वजह निकाली है वो ये निकाली है कि विक्की कौशल के जो बाप हैं वो ये समझते हैं कि सलमान खान के साथ कतरीना का बड़ा अच्छा रिलेशन है और सलमान खान ने ही इंटर किया था बॉलीवुड में कतरीना कैफ को। तो हो सकता है सलमान खान मेरे बेटे यानी विक्की कौशल का जो कैरियर है उसको तबाह करना चाहते हो। तो उस तबाही के पीछे कतरीना कैफ ही क्यों ना हो। तो इसी वजह से कतरीना कैफ को विक्की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल ये 2 वजूहात बताई हैं विक्की कौशल के बाप ने, जबकि अभी तक विक्की कौशल की जो फैमिली है वो नाराज है कतरीना की शादी से, जबकि कोर्ट मैरिज हो चुके हैं। बाकी सारी के सारी कह लीजिए कि वो तकरीबात जो हैं वो भी मुनक्किद की जा रही हैं और 7 दिसंबर से इनकी तकरीबात का बाकायदा आगाज होगा और उसके बाद फिर चलता जाएगा जब तक ये होता रहेगा। तो बड़ी बड़ी शख्सियात को इसमें मदऊ किया जा रहा है, लेकिन अभी तक गेस्ट लिस्ट में 2 बड़ी शख्सियात जिस तरह आपके साथ मैंने अभी अर्ज की हैं वो मौजूद नहीं है। तो बहरहाल जो भी इस मामले से मजीद अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।